भारी बेड़ियों में बंधी अपने पैरों पर हमारे साथ चलकर यहां तक आई। मैं उसके केश थाम लूंगा। वो हमारे आगे हाथ जोड़कर असहाय अवस्था में आकर रुदन करेगी। फिर उसे भारी बेड़ियों में बांधकर खींचते हुए आपके समक्ष ले आएंगे। वो हमारे आगे हाथ जोड़कर असहाय अवस्था में आकर रुदन करेगी। नारी शक्ति को दुत्कारते थे ना तुम, किंतु देखा कैसे एक नारी ने ये दुर्दशा की है तुम्हारी। किंतु तुम तो क्षमा योग्य भी नहीं। उसके अहंकार को खंडित करते हुए हम उसे इस राज्यसभा में लेकर आएंगे और असुर महानायक शुंभ के चरणों के आगे डाल देंगे। वो फिर अपने दया की भिक्षा मांगेगी। असुर महानायक शुंभ के चरणों में गिर के दया की भिक्षा मांगेगी। असुर महानायक शुंभ के चरणों में गिर के दया की भिक्षा मांगेगी। देवी काली, तुमने चंड मुंड का वध किया है, इसलिए आज से तुम संसार में देवी चामुंडा के नाम से भी जानी जाओगी और समस्त संसार देवी चामुंडा की पूजा करेगा। और लूलू, उसने उस असुर देवी ने उसका भी वध कर दिया। महेश पांडरक, उसका भी अंत उसी देवी ने किया। असुर महानायक, मुंड, असुर सेनापति,
मुंड भी उस देवी के समक्ष जीवित नहीं बचे। चंड, कैसे बताऊं असुर महानायक को चंड का भी अंत किया देवी ने। उस देवी ने उस नारी ने उसका भी, उसने चंड का भी वध कर दिया। चंड मुंड जैसे पराक्रमी असुरों को, मेरे सेनापतियों को पराजित कर दिया उसने। महापराक्रमी असुर चंड मुंड और धूम्रलोचन तीनों को भी अपना सेनापति नियुक्त करता हूं। वो दुष्ट नारी, मैं उसका अंत कर दूंगा, अंत। ये क्या कह रहे हैं आप देव सेनापति निशुंभ? अब तो अपने भ्रम से बाहर आइए। इस अनुचित उन्माद का अंत कीजिए। अब वो कोई साधारण नारी नहीं है, समस्त ब्रह्मांड की शक्ति की स्रोत, सर्वोच्च नारी की शक्ति, शिव की शक्ति, जगत जननी है वो कोई भी हो, मैं उसका अंत कर दूंगा, अंत। निशुंभ, जी भैया। सेनापति रक्तबीज सर्वथा उचित कह रहे हैं। हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा। ये क्या कह रहे हैं भ्राताशुंभ? हम असुर पराजय स्वीकार कर लें? यही उचित होगा। इसी में हम सभी असुरों की भलाई निहित है। माँ चामुंडा की जय! माँ चामुंडा की जय! माँ चामुंडा की जय! गणेश जी, मैं स्वयं को रोक ही नहीं सका। मुझे माँ की लीला का प्रत्यक्षदर्शी बनने की इतनी तीव्र इच्छा जो थी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं माँ काली के देवी चामुंडा रूप की लीला का साक्षी बना। आपकी लीला तो दिव्य और अपरंपार है माँ। आपकी लीला ने ही हमें एक चमत्कारी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी बनाया और आपकी ही लीला के कारण माँ चामुंडा का नाम भी जगत के समक्ष आया। चंड और मुंड का वध करने के कारण आज से आप देवी चामुंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नाम से भी संसार में पूजी जाएंगी। आपके मंदिर की स्थापना होगी, जहां आपके दर्शन मात्र से आपके भक्तों में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होगी। प्रणाम माता। मैं अचंभित हूँ कि एक नारी से भयभीत होकर हम पराजय स्वीकार कर लें। ये आप सुझाव दे रहे हैं भ्राताशुंभ? इसमें अचंभित होने को क्या है भ्राता निशुंभ? धूम्रलोचन, रुरु, महेश पौंड्रक ही नहीं किंतु अपराजय महायोद्धा चंडमुंड के साथ हमारी असुर सेना के एक बड़े भाग का अंत हो चुका है और इन सभी का वध किया है उस नारी देवी कौशिकी ने। ये क्या हो गया है भ्राताशुंभ को? क्या वो भी अपना साहस खो बैठे?
क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। सत्य है ना, उस देवी ने हमारे प्रचंड असुर योद्धाओं का वध कर दिया, फिर भी तुम्हारा क्रोध जागृत नहीं हुआ? सत्य तुम्हें व्याकुल नहीं करता? तुम्हारे हृदय का रक्त क्रोध से नहीं उबलता? बोलो रक्त बीज, बोलो। हमारे असुर भ्राता हमारे लिए, हमारे असुर समुदाय के उत्थान के लिए युद्ध करने गए थे। उन पराक्रमी असुर योद्धाओं का निर्मम वध किया उस नारी ने, और तब भी तुम्हारा रक्त प्रतिशोध के लिए गतिशील नहीं होता। आप सत्य को कब स्वीकार करेंगे असुर महानायक शुंभ? अपने मति भ्रम का परित्याग कीजिए। जिनसे प्रतिशोध लेने के लिए आप मुझे प्रेरित कर रहे हैं, वो कोई साधारण नारी नहीं है, जगत जननी है। पुनः वही राग अलाप रहा है ये। असुर महानायक शुंभ, उनकी शक्ति को पहचानिए। बस रक्तबीज, बस। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। जगत जननी, देवी, शक्ति, माता, तुम्हारे मुख से निकले इन शब्दों का श्रवण करते करते थक चुका हूं मैं। मात्र शब्द नहीं है ये असुर महानायक शुंभ, इन्हीं शब्दों में सत्य निहित है। प्रतीत होता है सत्य कुछ और ही है। बताओ मुझे, असुर गुरु शुक्राचार्य द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धा में तुमने क्यों भाग लिया था? बताओ मुझे। स्मरण रहे, अब असुर शक्ति के उदय का समय आ गया है। अब बहुत हुई पराजय, अब जय होगी असुरों की, और आज ही हम इस जय का आरंभ करेंगे। यदि उस स्पर्धा में विजयी होकर तुम असुर महानायक के पद पर प्रतिष्ठित होते तो क्या करते? बताओ रक्तबीज, बताओ। क्या करते ये तो स्पष्ट है। असुर समुदाय के मान को दांव पर लगा देता ये, और इसके अधीन सभी असुर योद्धा उस नारी के भय से अपने अस्त्र को छोड़कर कंगन धारण कर कहीं छिपे बैठे होते। अपना स्वर नीचे रखो रक्तबीज, नीचे। मेरे भ्राता के शब्द चुप गए तुम्हें? तो आज सत्य कह ही दो। बताओ मुझे, तुम्हारी निष्ठा हम असुरों के प्रति है या उस नारी के प्रति? असुर महाराज शुंभ, मुझ पर आक्षेप लगाने के पूर्व तनिक समझने का प्रयास कीजिए। ईश्वर से युद्ध कर हम कभी विजय नहीं हो सकते। ईश्वर, वो नारी, एक कुटिल कपटी मायावी नारी तुम्हारी ईश्वर है, और उसकी शक्ति में तुम्हें इतना विश्वास और उसके प्रति तुम्हारी इतनी श्रद्धा है। रक्तबीज, तुम उससे युद्ध न कर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हो। देवी कौशिकी को मेरे संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।
मैं आपको और असुरों का बचाव करने का प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि यदि आप निशुंभ, मैं और अन्य असुर शेष ही नहीं रहे तो इस युद्ध का असुरों को क्या लाभ होगा? अपनी जान गंवाकर भी हमें क्या प्राप्त होगा? बस बस रक्तबीज, बस। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देवी कौशिकी से युद्ध करूंगा। जो दुर्दशा चंडमुंड की हुई है, आज वही मेरी भी होगी और उसका समस्त दोष आपका होगा। आपसे युद्ध करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव, आप सभी की पत्नियां सुरक्षित हैं, क्योंकि मेरा कवच उन्हें किसी भी अहित से सुरक्षित रखेगा। माता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने कृपा कर हमारी सारी चिंताएं हर ली। माता, यदि सभी देवियां सुरक्षित हैं, तो क्या हम उन्हें अपने साथ लौटा कर ले जाएं? नहीं, अभी वो समय नहीं आया, क्योंकि शुंभ और निशुंभ के वध होने तक देवियां मेरे ही कवच के संरक्षण में गुफा में सुरक्षित रहेंगी। देवी कौशिकी को मेरे संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका और असुरों के बचाव का प्रयत्न कर रहा हूँ। बस बस, जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से रक्तबीज। इन्हें समझाने के मेरे सभी प्रयत्न विफल हो गए। अब मेरा यहाँ से निकलने का समय आ गया है। जिस दिवस में असुर महानायक के पद पर स्थापित हुआ था, मैंने समस्त असुर समुदाय को साक्षी मानकर एक प्रण लिया था कि असुर शक्ति को आधार बनाकर संपूर्ण त्रिलोक में अपने असुरों की प्रभु सत्ता स्थापित करूंगा। किंतु तब मुझे यह कहा गया था कि मेरा ही एक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सेनापति मेरी ही सबसे बड़ी दुर्बलता का रूप लेगा। यहाँ और रुककर मैं अपने असुर समुदाय के प्रति अपनी निष्ठा प्रमाणित नहीं कर सकता। जाओ रक्तबीज, जाओ, भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारा आज ये पलायन असुरों के साथ महाद्रोह है। किंतु ये तुम्हारा स्वभाव ही है। महान असुर सम्राट महिषासुर ने तुम्हें मंत्री बनाया और जब उनका विकट समय आया तुम उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए। जो तुमने पूर्व में किया वही तुम आज भी कर रहे हो। रक्तबीज, तुम पर धिक्कार है। मुझे तो प्रतीत होता है कि तुम असुर ही नहीं हो। अवश्य तुम्हारी मां ने भी असुरों के साथ द्रोह किया होगा और अपने चरित्र को देवताओं के साथ कलंकित किया होगा, और तुम उस कलंक का परिणाम हो रक्तबीज। उचित कहा भ्राता आपने। तभी तो बार बार देवियों का साथ देकर अपने आप को कलंकित करता है ये। सुना तुमने जो मेरे भ्राता ने कहा, वो कल सभी असुरों की जीवा पर होगा और सभी असुर यही कहेंगे
कि तुम्हारी माँ के ही कारण तुम्हारी निष्ठा देवताओं के प्रति है। कभी देवी कात्यायनी तो कभी देवी कौशिकी। इन देवियों के लिए अपने ही नायकों का परित्याग कर तुम भाग जाते हो। बस बस, इतना दुस्साहस कैसे कर लिया तुमने? सभी सीमाएं लांघ